वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम गए पक्के पुल पीर बाबा पे मत्था टेकने और मैं बाबा को मत्था टेक रही थी, हेजू मुझे टेक रही थी मत्था। कितना अच्छा बच्चा है मेरा। आज से दीदी को बाण लगना था, तो सबसे पहले मैंने बर्तनों वाली शॉप पे जाके दीदी के लिए कुछ बर्तन वगैरह ख़रीदे। फिर उसके बाद हम गए सोफ़ा देखने, दीदी के फर्नीचर का सामान भी इकट्ठा करना था ना, तो मैं गई सोफ़े सिलेक्ट करने कि कोई पसंद आएगा या नहीं आएगा। बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी। हम बहुत सारी शॉप पे गए, जहाँ से अच्छा लगा सोफ़ा पसंद आया वहीं से ही हमने सिलेक्ट करके पेमेंट देके फिर हम गए थे पक्के पुल। और ये वाला सोफ़ा हमने डन किया था बहुत सारे सोफ़ों में, रेजू को भी यही पसंद आया था। फिर घर आके मैंने कार्ड का शूट करवाया एक एक करके। कार्ड वाले भैया कह रहे कि वे शिवानी तू ही बता डिज़ाइन वगैरह, तो मैंने उनको डिज़ाइन बताए और शूट करवाया कार्ड का। उसके बाद मैं न्यू म्यूज़िक सिस्टम लेके आई थी, क्योंकि आज से दीदी का बाण लगना था, तो म्यूज़िक सिस्टम भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि डांस जो करना था। इसका उद्घाटन भी दीदी ने मेरे हाथों से ही करवाया। मैंने इसकी पैकिंग वगैरह खोल के सारा, सबसे पहले मैंने इसमें जो सॉन्ग चलाया था वो ये वाला सॉन्ग चलाया था, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये। बाज उठा दे तेरे नाल दा चूड़ा वे मैं हत्थां विच पा लिया, मेरे सरदारा तेनू लेखा च लिखा लिया। और आज घर की डेकोरेशन भी डन हो गई थी, तो मॉर्निंग में मैंने अपने काम निपटाए। इतना डेकोरेशन वाले भैया ने डेकोरेशन भी कर दी थी और फाइनल लुक कुछ ऐसी थी हमारे घर की। बहुत ही सुंदर घर लग रहा था हमारा, बहुत ही ज़्यादा। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, सुंदर ही होता है हमेशा। सबसे पहले हेजू ने डांस की शुरुआत करी थी। हेजू का डांस देखने के बाद हम सब ने अलदात की शुरुआत की। मैंने और मेरी भाभी ने सबसे पहले शुरुआत की थी, उसके बाद और सब ने। फिर हमने एक एक करके अपने सारे रीति रिवाज करे। लास्ट में दीदी को बाण लगाया, मैंने और भाभी ने ही लगाया था सबसे पहले, फिर और बाकियों ने किया था। ये हमारी इकलौती भाभी है फ़िलहाल के लिए, यही है हमारी। तो सारे रीति रिवाज इन्होंने ही किए थे, जो भाभियाँ ही करते हैं, तो सब रीति रिवाज इन्होंने ही बहुत अच्छे से किए थे। और यहाँ पे दीदी मम्मा को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और मैं इसे कुछ कुछ बोल के हंसा रही थी। कुछ भी हो यार, माँ बापों की तो याद इस टाइम पे आती ही है, आपको पता ही है। और आज मम्मा होते तो बहुत अच्छा होता हमारे लिए, क्योंकि लड़की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी माँ होती है। हमारे पास वो ही नहीं थी और सब दीदी को यही समझा रहे थे कि कोई ना, तेरी मम्मी तेरे साथ है, तू चुप हो जा। और दीदी तो चुप ही नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी दीदी बार 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 बार। फिर भाभी अपना काम कर रही थी, उसके बाद मेरी बारी थी। मैंने भी जल्दी जल्दी बाण लगाया, क्योंकि मुझे दीदी की तरफ देखा नहीं जा रहा था। मैंने भी जल्दी जल्दी बाण लगा के मैं भी वहाँ से उठ गई, क्योंकि दीदी को देख के मुझे रोना आ रहा था और दीदी के सामने मैं रो नहीं सकती थी। अगर मैं रोई तो दीदी और जोर जोर के रोएगी। जल्दी जल्दी मैं भी बाण लगा के अपना अंदर कमरे में चली गई थी। दीदी यहाँ पे फाइनली नहा चुकी थी और नहाने के बाद भाभी ने दीदी के पैर पे कंगना बांधा और उसके बाद दीदी का आरता किया। और मैंने बोला भाभी अपना फेस छुपा लेना, क्योंकि सारा ग्लो तो फिर आपके फेस पे ही चला जाएगा। तो सारे हंसने लग गए। दीदी बार बार इमोशनल हो रही थी, तो हंसाना तो पड़ता ही दीदी को, क्योंकि बार बार दीदी रोई जा रही थी और मैं बोल रही थी दीदी रो मत। फिर भाभी ने दीदी को काजल वगैरह डाला। उसके बाद जो रीति रिवाज होते हैं पूरे वो किए भाभी ने। काजल डालने के बाद भाभी ने दीदी का आरता किया। और आरता जिस टाइम करे थे ना, हम कुछ कुछ बोल रहे थे और दीदी बहुत हैप्पी नज़र आ रही।
इसके कुछ देर बाद हम सब ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत खूब डांस किया, वो आप वीडियो में देख सकते हो। हमने बहुत लेट तक डांस किया और हेजू ने भी बहुत लेट तक डांस किया। हम सब ने बहुत मज़े किए, बहुत ज़्यादा।